बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उसको कई बार हम इधर उधर कर देते हैं जो आप लोगों से करनी होती है। मेरे को मालूम है, मैं देख रहा हूँ, मुझे अनुभव है, बहुत सारे लोग दीक्षा लेना चाहते हैं पर वो आ नहीं रहे। वो छुप छुप के वीडियो देख रहे हैं, वो छुप छुप के पत्रिकाएं पढ़ते हैं, वो 10 साल से 15 साल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूँ पर वो दीक्षा लेने नहीं आते। ये वो गलत, यहाँ पे वो गलत हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं देख रहा हूँ, वो जो आते हैं उनको तो जानता ही हूँ, जो नहीं आते हैं उनके भी प्रति मेरी नज़रें, मेरी तारे, जो आँख के तारा है, उन लोगों को भी जानता है जो नहीं आते। उनसे यही है कि तुम चुपचाप आके मुझसे दीक्षा पर ले लो, ये तुम्हारे लिए भलाई है। और दीक्षा को हवा मत बनाओ। हमने दीक्षा को पता नहीं क्या बना के रख दिया है। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर हिंदू हो, दीक्षा नहीं देते हो, तो हिंदू कहलाने के योग्य नहीं हो। पहली बात, हिंदुओं की दीक्षा, किसी भी कोई भी हिंदू उसका दीक्षित होना आवश्यक है, ये एक रूल है। और दीक्षा सिर्फ इतनी सी बात है, आप किसी तीर्थ स्थान में जाके मुंडन करा देते हो, आप किसी मंदिर में जाके मुंडन करा देते हो, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही जाती इसमें कोई इसमें मुझसे किसी ने पूछा कि दीक्षा के क्या बंधन है। मैंने कहा कि एक ही बंधन, इसका एक ही नियम है कि इसका कोई नियम ही नहीं है। तो इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगर मांस मदिरा का सेवन माँ के लिए गुरु मना करता है सिर्फ एक चीज़ के लिए कि दारू शराब मत पियो या मांस मत खाओ, तो ये तो माँ बाप भी कहते हैं, ये तो संसार भी कहता है, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, ये तो परिवार भी कहता है। तो इसमें हमारी तरफ से कोई, मैं अकेला तो हूँ नहीं जो इसके लिए मना करता हूँ। तो बस इतनी सी बात है, बाकी कोई रोक टोक नहीं होती। पिक्चर देखो, शादी करो, ये करो, वो करो, जो करना है करो, जैसी तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने दो। थोड़ा मत जाप कर लिया करो, अध्यात्म के प्रति जागृत होते रहो, चलते रहो। और इस बात को बहुत सिंप्लीफाइड लेके चलना चाहिए। इसको हवा न शिष्य बनाए, और शिष्यों को जिसको बताते हैं उनको बोलते कुछ भी नहीं है। तो जैसा आप जीवन जी रहे हो वैसे मैं भी दीक्षा लिए, मुझे बहुत साल हो गए गुरु जी से, मैं सब तरह का जीवन जीता हूँ ना। मैंने कब मेरे गुरु ने मेरे को बंधन ही नहीं लगाया। और दूसरी बात यह है, बस कोई मिलते हैं, हाँ हम दीक्षा नहीं लेंगे, क्यों, हम तो क्रिश्चियन बन गए, हमने क्रॉस पहन लिया, ऐसे पकड़ के खुश होते हिंदू लोग। फिर बोलेंगे हाँ हम तो मोहम्मदन बन गए, हमने टोपी लगा दी है। फिर कुछ बोलेंगे हम तो बुद्ध बन गए, अब बुद्ध बाल मुड़ा के तो बुद्ध को लेकर लाकेट लगा के, इतने उसमें तो इतने डेडिकेटेड है हिंदू। हाँ क्रिश्चियन बन गए। आप जाइए झारखंड में, खुल के बोलता हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी, आप झारखंड सर जाइए, हाँ हमने देखिए क्रॉस पहन लिया है, अब हम तो हिंदू का काम कैसे करें। अरे पहन ले भाई क्रॉस पहने, मेरा क्या बिगड़ रहा है, टोपी लगा ली है। कोई ये सब जो धर्म पालन करते हैं कोई हिंदू ही तो हैं, और क्या है ये, न घर के न घाट के। हाँ हम मुसलमान बन गए, मोहम्मदन बन गए, 3 शादी करेंगे हैं, अब खूब सारे सब हमको छूट है खाने पीने की। करो भाई तुम्हें जो करना है। फिर मिल जाए बुद्ध, एक कोई नहीं मिलता तो बुद्ध मिल जाता, हाँ हम बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए, हम बुद्ध धर्म के हो गए हैं, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर बोलेंगे हम तो, इसमें बड़ा गर्व होता है, देखो हमने टाई कोट पैंट पहन लिया, हम तो नास्तिक हो गए, मेड इन चाइना हो गए, हम भगवान को नहीं मानते, गॉड हम ही गॉड हैं। अरे ठीक है भाई, तुम ही गॉड हो तो हमें क्या करना है, बन जाओ गॉड तुम लोग। तो इस तरह से जो हिंदू है वो इसी तरह से बकवास कामों में लगा हुआ है। और मैंने कहा है ना कि जब जीडीपी 1500 साल तक भारत नंबर 1 रहा है, जीडीपी नंबर 1 रही है, उस समय ऐसे हिंदू नहीं थे। उस समय ये धर्म भी नहीं थे। उस समय कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी तो क्रिश्चियन नहीं बन पाते थे, मुसलमान धर्म नहीं थे तो मुसलमान नहीं बन पाते थे, बुद्ध धर्म नहीं थे तो बुद्ध भी नहीं बन पाते थे। तो क्या करें, हिंदू ही रहते थे बेचारे। या नास्तिक बन जाते थे तो राजा लात मार के निकाल देता था राज्य से, निकल जाओ, नास्तिकों को राज्य में रहने की परमिशन नहीं होती थी, तुरंत निकाल दिया जाता था राज्य से। तो डर के मारे तो ठीक से कायदे से ये लोग रहते थे। अभी ये सब चीज़ों में आपको समझना है, आपको हिंदू हैं, आपको दीक्षा लेनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, और आपको अपने आप को स्मार्ट इनफ बनाना चाहिए। तो बॉडी, और जब तक आपकी बॉडी स्मार्ट इनफ नहीं होगी, जब तक कि आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ेंगे, वरना वही घिसी पिटी एक मशीन, रोबोटिक्स जिंदगी आपकी चलेगी। और द माइंड विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग, तारा का साधक जो होता है उसका माइंड किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होता। कोई बुक्स, कोई हॉली बुक से भी उसका माइंड कंट्रोल नहीं होगा,
कोई सारी चीज़ों से भी कंट्रोल नहीं होता है। द माइंड विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी, ये बुद्ध के साथ यही था ना। कोई आश्रम उनका माइंड कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई हॉली बुक नहीं कर पाई उनका माइंड कंट्रोल, कोई धर्म नहीं कर पाया, कोई गुरु साधु सन्यासी कोई माइंड कंट्रोल नहीं कर पाया। वो अपने अलग तारा के, बस तारा ही उनकी चलती थी और परम स्थान तक पहुंच गए। देखो अब मैं आखिरी को इसको समाप्त करता हूँ। तेरे चाहने से, मेरे चाहने से भी, तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा और मेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। इस बात को याद रख लेना। जो 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 बड़े सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज चाहेंगे वही होगा। न तेरे चाहने से कुछ होगा, ना मेरे चाहने से कुछ होगा। सिर्फ बड़े गुरु जी के चाहने से ही जो कुछ होता है वो होता है। शिष्य इस बात को भली भांति समझ ले। और इसमें पूरा मूल रस छिपा हुआ है। तेरे मेरे चाहने के बीच में तेरा दुश्मन क्या चाहता है उससे भी कुछ नहीं होगा। तो ये तेरे लिए प्लस पॉइंट है कि तेरा दुश्मन क्या चाहता है उससे भी कुछ नहीं होगा, तेरा बॉस क्या चाहता है उससे भी कुछ नहीं होगा, तेरा प्रतिस्पर्धी क्या चाहता है उससे भी कुछ नहीं होगा, तेरे को मारने वाला क्या चाहता है, तेरे खिलाफ षड्यंत्रकारी क्या चाहता है उससे भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तेरा। तेरे खिलाफ तो बहुत सारे लोग हैं। तेरी पत्नी क्या चाहती है उससे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। कोई तांत्रिक मांत्रिक क्या चाहता है उससे कुछ नहीं होगा तेरा। और मेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। चाहने से होता है सिर्फ बड़े गुरु सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज जी के चाहने से ही तेरे जीवन में घटित होगा। तो तू प्लस में है। कोई डकैत के सामने तेरे पैसा हड़प रहा है, हड़पने वाले के चाहने से कुछ नहीं होगा तेरा। उसके चाहने से होगा तो बहुत कुछ कर लेगा। तो तू जितने भी नकारात्मक लोग हैं, जितने भी विरोधी हैं, जितने भी शत्रु हैं, जितने भी बेकार के लोग हैं, एक आदमी के पीछे पड़े रहते हैं, एक आदमी की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उनके चाहने से तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। दीक्षा का ये महत्व है, क्योंकि जो कुछ होगा बड़े गुरु जी के चाहने से ही होगा। बाकी किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला तेरा। तुझे बदनाम करने वाले के चाहने से तू कभी बदनाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े गुरु जी नहीं चाहते ऐसा। और जो सदगुरु है उसके चाहने से शिष्य का सिर्फ उसका चाहना यही होता है कि शिष्य का कल्याण हो। और मैंने ये चीज़ समझ ली अपने जीवन में, इसलिए मैं बड़े गुरु जी का काम करता हूँ, उनके चाहने से ही काम करता हूँ। मेरे चाहने से क्या होगा मुझे मानो कुछ नहीं हुआ आज तक। इसलिए मैंने अब चाहना बंद कर दिया है कि मेरे चाहने से कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो जब और मैं इसमें प्लस में हूँ, क्योंकि जो मेरे आसपास दुनिया संसार है वो जो